सुंदर वन जंगल के पास एक बहुत ही खूबसूरत गांव सुंदरपुर था। वहां पर बहुत सारे पशु पक्षी एक साथ रहा करते थे। सुंदरपुर में एक बहुत बड़ी ज्योतिषी चिड़िया थी जिसका नाम रानो था। एक दिन रानो चिड़िया के पास वहां पे एक सुंदरी चिड़िया आती है। सुंदरी चिड़िया आके अपनी गांव की परेशानी रानो से बताती है। रानो ज्योतिषी रहती है, वो उसकी सारी बातें ध्यान से सुनती और उस परेशानी की हल के बारे में सोचती है। सुंदरी उससे कहती है कि उसके गांव में रात को 12 बजे के बाद एक बहुत ही खूबसूरत चिड़िया भटकते रहती है। वो चिड़िया किसी की रिश्तेदार भी नहीं और फिर वो तो दिन में दिखाई भी नहीं देती। इस वजह से उनके गांव के सारे नन्हे छोटे बच्चे परेशान हो गए हैं और घबराहट से बाहर नहीं निकलना चाहते। उन लोगों ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया है। इसका कोई उपाय अब आप ही कर सकती है रानो चिड़िया। रानो चिड़िया कहती है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से देखने दो कि ये चिड़िया जो सुंदर जो रात में घूमती है वो है कौन। जब रानो अपनी आंखें बंद करती और सोचती है तो उसे सब कुछ सच्चाई पता चल जाता। वो उससे कहती है कि देखो सुंदरी, तुम बिल्कुल मत घबराओ और तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे अकेले उस गांव जाना पड़ेगा, वहाँ जाके मैं ये सारी हल कर दूंगी परेशानी की। रानो चिड़िया उस गांव से टुनपुर की ओर निकल जाती है। टुनपुर जाती है तो देखती है कि बहुत जोर की बारिश हो रही थी। तभी वो आवाज देती है कि यहाँ कोई है। तो उस घर के पास एक बहुत ही प्यारी चिड़िया आती है और रानो को ऐसे बड़ी बड़ी आंखें खोल के देखने लगती है। रानो उससे कहती है कि तुम मुझसे मत घबराओ, मैं तुम्हारे घर को कुछ नहीं करूंगी। मैं तो बस यहाँ आसरा के लिए आई थी, मुझे आज रात के लिए थोड़ी जगह मिल सकती है। वो बस उसे बड़ी बड़ी आंखें खोल के देखते रहती है। तभी रानो कहती है कि मैं ज्योतिषी हूँ, तुम्हारी सच्चाई मुझसे नहीं छिप सकती, अपने असली रूप में आ जाओ। वो देखते ही देखते एक खतरनाक भूतनी का रूप ले लेती है। उसका असली रूप देख के रानो तो पहले ही समझ गई थी कि ये चुड़ैल चिड़िया है, ये कोई अच्छी दिखने वाली साधारण चिड़िया नहीं। वो उससे आके कहती है कि मेरे घर को तुमने छूने की भी कोशिश की या फिर मेरे बच्चे को, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और मैं सबको परेशान करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करती और ना ही अपनी इस भूतिया रूप में आती हूँ। मैं सबको चाहती हूँ कि शांति से रहे और मैं भी अपने घर के आसपास ही भटकती रहूँ। उससे वो ज्योतिषी चिड़िया कहती है, तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम अपने असली रूप में आ जाओ, तुम्हारा कोई ये रूप देख लेगा तो घबरा जाएगा। वो उसके असली रूप में आ जाती और कहती है रानो कि मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए पूजा करूंगी और तुम्हारी बेटी को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी। अगले दिन उसकी बेटी जब बाजार जा रही थी तभी वो देखती है कि उसके घर के आगे उसकी माँ खड़ी है। वो अपनी माँ को देख के रोने लगती है। रानो कहती है, तुम बिल्कुल मत परेशान हो, मैंने ऐसा जादू कर दिया कि तुम अपनी माँ को अब देख सकती हो, क्योंकि तुम्हारी माँ की आत्मा बहुत दिनों से भटक रही थी और तुम अपनी माँ को देख नहीं पा रही थी, इसलिए ये बेचैन हो गई थी। अब तुम दोनों शांति से एक दूसरे को देखोगी और अब तुम्हारी माँ को कोई गांव वाले नहीं देख पाएंगे, तो ये गांव वाले भी शांति से रह पाएंगे। और तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है, वो तुमसे मरने के बाद भी प्यार करना नहीं छोड़ी। तुम भी अपनी माँ से प्यार से रहा करो। अगर हमारे पास हमारी जिंदा माँ है तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही हमें जन्म देते हैं। एक बार को हमें सारे काम छोड़ के अपने माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को